लॉन में बने 7 मिट्टी के चूल्हों पर साड़ी के ऊपर स्वेटर पहने निवेदिता मजे से सुबह के नाश्ते के साथ साथ दोपहर का खाना भी बना रही थी। निवेदिता ने पहले चूल्हे में दाल उबलने को रखी, दूसरे में चावल, तीसरे में भिंडी की सब्जी, छठवें और सातवें चूल्हे में दूध और चाय उबलने को रखकर चौथे और पांचवें चूल्हे में सुबह के नाश्ते के लिए पोहे और जलेबी बना रही थी। निवेदिता के साथ मिट्टी के चूल्हों से निकलता धुआं पड़ोस के बंगलों में मॉड्यूलर किचन की खिड़की से ठंडी हवा के साथ होता हुआ किचन में एक इलेक्ट्रिक चूल्हे पर जैकेट पहने चाय उबाल रही उसकी जेठानी सुरभि के पास तक जाता है। सर्दियों में ठंड और मेरी गांव की गंवार देवरानी के 7 चूल्हों से निकलता ये धुआं कभी खत्म नहीं हो सकता। 7 चूल्हों से निकलता धुआं हवा में घुलकर हॉल में बैठे सुरभि के सास ससुर गुंजन जी और संतोष जी तक भी जाता है। धुएं से परेशान होकर संतोष जी सुरभि की कही अधूरी बात को पूरा करती हैं। अरे, सर्दियों की ठंड तो खत्म हो सकती है, लेकिन निवेदिता बहू के चूल्हों से निकलता धुआं हमेशा ही रहेगा भाई। धुएं से सिर्फ सुरभि और उसके सास ससुर ही परेशान नहीं थे। बंगलों के लॉन में बैठी गाने का रियाज कर रही उसकी नंद सीमा भी परेशान थी। सारी गामा पाधानी। जैसे जैसे हवा में घुला धुआं सांसों में सीमा के फेफड़ों तक पहुंचता है, उसके सुर बिगड़ने लगते हैं। इस धुएं में रियाज नहीं कर सकती। ना जाने मेरी छोटी भाभी को क्या ही मजा आता है मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाने में। उनकी वजह से मुझे कितना परेशान होना पड़ता है। 7 मिट्टी के चूल्हों से निकलती धुएं से उसकी जेठानी और उसका पूरा परिवार कितना परेशान होता है, इस बात से बेपरवाह निवेदिता खाना और नाश्ता एक साथ बनाकर हॉल में स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़े बैठे अपने सास ससुर रूपवती और अखिलेश जी और जैकेट पहने ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठे अपने पति सोनू को सर्व करती है। अरे बहू, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारे मिट्टी के चूल्हे से निकले धुएं से हमें परेशानी होती है। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि मिट्टी के चूल्हों की वजह से हमें ठंड में गर्मा गर्म खाना और नाश्ता मिल जाता है। और खाने की वजह से ऑफिस पहुंचने में देर भी नहीं होती। अपने सास ससुर और पति से तारीफ सुनकर निवेदिता 7वें आसमान पर थी। ये सब मेरे 7 मिट्टी के चूल्हों का कमाल है, जिनमें मैं एक साथ ही खाना पका लेती हूँ। बार बार पकाने का झंझट ही खत्म। चूल्हों की लपट से ठंडी भी नहीं लगती और काम भी जल्दी हो जाता है। इधर अपने 7 चूल्हों में एक साथ ही सारा खाना बनाकर घर वालों को जल्दी खाना खिलाकर निवेदिता उसकी वाहवाही लूट रही थी। और इधर अपने मॉड्यूलर किचन के एक ही इलेक्ट्रिक चूल्हे पर बारी बारी से चाय पोहे बनाने के बाद ऑफिस जाते अपने पति के टिफिन के लिए खाना बनाने में हमेशा की तरह देर होने पर हॉल में गर्म कपड़े पहने अपने पति से रोज की तरह डांट सुनती उसकी जेठानी सुरभि। सुरभि, मैं आज भी तुम्हारी वजह से ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। मैं चाहे जितनी जल्दी रेडी हो जाऊं, लेकिन तुम खाना बनाने में हमेशा देर करती हो। अब किचन में एक ही चूल्हा है, उसी में मैं चाय भी बनाती हूँ और नाश्ता भी, तो खाना बनाने में तो देर लगेगी ही। तो अपनी जेठानी की तरह आंगन में मिट्टी का चूल्हा बना लो। गगन अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले ही। मैं शहर में पली बड़ी हूँ और मेरी देवरानी गांव की गंवार है। मैं उनकी तरह गंवारों जैसे